नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है संसाधन विकास, इसमें आज हमारा अगला क्वेश्चन है, मिट्टी किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन है। तो मिट्टी अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि अगर हम मिट्टी का हमने ज़्यादा प्रयोग किया, इसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसकी धीरे धीरे उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। उपजाऊ शक्ति समाप्त होने के बाद ये अनाज इसमें पैदा नहीं होगा। फिर हमारा जो हमारा मुख्य भोजन है वो फिर हम, क्योंकि मानव का भोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी होती है, तो मिट्टी को अनुपजाऊ करने से फिर भोजन नहीं मिलेगा, तो मानव जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो मिट्टी अनवीकरणीय संसाधन है। भारत की मिट्टियों में विविधता क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी भी है, लाल भी है, लेटराइट भी है, मरुस्थलीय भी है, पर्वतीय मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है। तो ये मिट्टियाँ अलग अलग क्यों है भारत में? क्योंकि भारत के भौतिक लक्षण और स्थल रूप अलग अलग हैं। कहीं पहाड़ी इलाका भी है, समतल भाग भी है, पठारी भाग भी है, तो और जलवायु भी अलग अलग है, वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। ये चीज़ें मिट्टी के विकास में सहायता पहुंचाती है। भारत में प्रतिभूमि कम हो रही है, इसकी क्या संकेत है? तो प्रतिभूमि वो भूमि होती थी जिसको हम 1-2 साल फसल लेने के बाद खाली छोड़ देते थे ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति दोबारा आ जाए। लेकिन अब कहते हैं खाद है, उर्वरक है, हम भूमि में वो डाल देते हैं जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, तो उसको खाली छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा भूमि की नमी को सुरक्षित करने के भी वैज्ञानिक तरीके आ चुके हैं, जिससे भूमि जल्दी नहीं सूखती। ये भी एक भूमि जब सूखेगी नहीं तो उसमें हम रेगुलर कृषि कर सकते हैं। तो रेगुलर कृषि करने के बाद वो भूमि प्रतिभूमि नहीं रहेगी, वो शुद्ध बोएगा क्षेत्र बन जाएगी। भारत में चारागाह वाली भूमि कम होती जा रही है। पशुओं को चराने के लिए जो खाली ज़मीनें होती है, जैसे गांव में पंचायत की भूमियाँ होती है, ये पहले की तुलना में बहुत कम हो चुकी है। तो ये कम हो जाएगी तो फिर पशुओं को अच्छा आहार नहीं मिल पाएगा, बस अच्छी पौष्टिक घास है वो नहीं मिल पाएगी, तो पशु कमज़ोर हो जाएंगे, और पशु कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर वो दूध कम देंगे, तो हमारे दूध का उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाएगा। मनुष्य कौन से 2 तरीक़ों से बंजर भूमि का क्षेत्र बढ़ा रहा है? अति चराई के द्वारा, वन काट कर वो भूमि को बंजर बनाता जा रहा है। उपलब्ध भूमि, जितनी भूमि हमारे पास है उसका उचित उपयोग के लिए योजना बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी भूमि ना सीमित है, ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें भूमि का बड़ा ही उचित ढंग से योजना बनाकर प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। भूमि के उचित उपयोग के लिए क्या उपाय किए जाए? मिट्टी प्रधान भूमि कटाव को रोका जाए, मरुस्थल के विकास को रोका जाए, और बंजर भूमि को भी उपयोग में लाने की कोशिश की जाए। मिट्टी कैसे बनती है? एक लंबी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, तभी तो हम इसको कहते हैं भी अनवीकरणीय है। जलवायु, पेड़ पौधे, प्राणी, चट्टान आदि कारक चट्टानों को तोड़कर, चट्टानों के टूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। जलवायु का, पानी का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। चट्टानें टूट टूट कर ही बारीक मिट्टी का निर्माण करते हैं। मिट्टी का अपरदन किस प्रकार होता है? तो मिट्टी अपरदन को हम भूमि कटाव भी कहते हैं, कि जब तेज़ वायु चलती है, तेज़ पानी बहता है, तो भूमि की ऊपरी सतह पानी के साथ बहकर चली जाती है, जो कि उपजाऊ परत होती है। इसको हम मिट्टी कटाव या भूमि कटाव कहते हैं, जिसके बाद भूमि कृषि योग्य नहीं रहती। क्यों होता है? यदि भूमि ढाल वाली है तो भूमि कटाव ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी की स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर मिट्टी में पानी समाने की क्षमता अधिक होती है तो उसमें कटाव कम होगा। भूमि अगर पानी ज़्यादा सोखेगी तो पानी मिट्टी में समा जाएगा, पानी बहेगा नहीं, उसका कटाव कम होगा,
जो चिकनी मिट्टी होती है ना, काली मिट्टी, ये पानी ज़्यादा सोखती है, बालू मिट्टी पानी कम सोखती है। तो चिकनी मिट्टी का कटाव कम होता है, बालू मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, क्योंकि बालू मिट्टी एक बार तो पानी सोखती है, लेकिन फिर बालू मिट्टी पानी छोड़ना शुरू कर देती है। ये कारण है कि बालू मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, चिकनी मिट्टी का कटाव कम होता है। जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषता। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी, इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास सभी की अच्छी मात्रा होती है, और इसमें नाइट्रोजन, जैविक खाद्य भी अच्छी होती है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी गई जलोढ़ हमारी। जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है? ये मिट्टी के बारीक कणों से बनती है। इस मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी सभी मिली होती है। ये जो नदियाँ आती हैं हमारे पहाड़ों से, वो अपने, क्योंकि वो पानी की, पहाड़ों के अंदर पानी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो पानी की स्पीड से ऊपर से चट्टानें कट कट कर पानी के साथ वो मिट्टी आती रहती है। इसके अलावा जो समुद्र के किनारे पर जो ये नदियाँ अपने डेल्टा बनाती है, क्योंकि हमारी जो पूर्वी तट की नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है, क्योंकि उनकी समुद्र के किनारे पर ढलान कम होती है, तो वहाँ ये डेल्टा बनाती है। तो डेल्टाई मिट्टी बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। काली या रेगड़ मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी कहा जाता है। इसकी विशेषता ये काफ़ी, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, चूना होता है, कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। काली या रेगड़ मिट्टी पाई कहाँ जाती है? हमारे पठारी भाग में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश के पठारी भागों में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा होती है। इस देखने पर ये लाल या पीले रंग की दिखाई देती है। ये बहुत ही कम उपजाऊ है। लेटराइट मिट्टी सबसे कम उपजाऊ, ये वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। इसमें घास या झाड़ियाँ ही उपयुक्त ढंग से उग सकती है। निक्षालन प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार मिट्टी का कटाव होता है? जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर भूमि की ऊपरी परत पानी के साथ बह जाती है, उसको ही हम निक्षालन क्रिया कहते हैं, जिससे लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए जाए, जैसे हमारा राजस्थान का इलाका है आदि, वहाँ पर अगर हम सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाए तो हम मरुस्थलीय मिट्टी को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। भारत में मिट्टी के प्रकार। भारत में जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है, वनों वाली मिट्टी है, कपास मिट्टी, जैसे कपास के लिए रेगड़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। भूअक्षण क्या होता है? भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, चाहे वो मानव के द्वारा या किसी प्राकृतिक कारण से जब भूमि अनुपजाऊ होती है उसको भूअक्षण कहते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के 3 उदाहरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं। मिट्टी के निर्माण में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। कैसे? क्योंकि जलवायु के कारण जो मिट्टी है वो फैलती और सिकुड़ती है। गर्मियों में जैसे फैल जाती है, सर्दियों में सिकुड़ जाती है, इससे वो फिर कमज़ोर होकर चट्टानें टूटती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा जलवायु मिट्टी के रूप में परिवर्तन लाती है। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ रेतीली मिट्टी होती है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ आपको लेटराइट मिट्टी भी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी भी मिलेगी। मिट्टी के निर्माण में सेलें कैसे भूमिका निभाती है? तो मिट्टी का निर्माण होता है सेलों से। कई सेलें कमज़ोर होती है, जल्दी टूट जाती है, वहाँ मिट्टी का निर्माण जल्दी होगा। कई सेलें कमज़ोर होती है, कई सेलें मजबूत होती है, टूटने में टाइम लगता है, वहाँ मिट्टी के निर्माण में टाइम लगेगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करें? पेड़ पौधे लगाएं, ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाएं, नालीदार अपरदन हो रहा है तो नालियों के मुँह रोक दिए जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि मृदा अपरदन को, अगर सीढ़ीदार कृषि करेंगे हम तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, इससे मृदा अपरदन रुकता है। तो ये क्वेश्चन आप याद करोगे। लिखने का काम आपका है क्वेश्चन नंबर 52 और 53, ये 2 क्वेश्चन आप राइट करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप याद करोगे। धन्यवाद।